हम योगफल यानी एडिशन के कुछ सवाल हल करेंगे। मान लीजिए हम लेते हैं 9367 जमा 2459। तो जैसे हम करते हैं वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं, जैसा हमने पुरानी वीडियोस में किया था, इकाई से शुरू किया था, या हम इसे पहला कॉलम भी कह सकते हैं। तो अब हम ऐड करेंगे 7 इकाई और 9 इकाई को। तो 7 जमा 9 हमें मालूम है होता है 16। तो अब हम ऐसा करेंगे कि 6 को लिखेंगे इकाई के स्थान पर वंस प्लेस और 1 को कैरी करेंगे। अब बताइए, क्या ये एक समान है इस वाले एक से जो यहाँ है? ये प्रश्न थोड़ा सा उलझाने वाला है। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि ये है यहाँ दहाई के स्थान पर टेंस प्लेस, और जब हम लिखते हैं 16 तो इसका मतलब है 6 इकाइयां और 1 दहाई टेंस। इसे पैसों के इस उदाहरण से समझते हैं। आप किसी को 16 रुपए कैसे देंगे अगर 5 रुपए के नोट ना होते हों? आपके पास 1 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के ही नोट हैं, यानी 10 के गुणांकों यानी मल्टीपल्स के ही नोट हैं, लेकिन 5 रुपए का नोट नहीं है। ऐसे में आप 16 रुपए कैसे देंगे? इस तरह एक 10 का नोट मैं यहां बना देता हूं और 6 नोट 1 रुपए के। ये हैं 2 नोट 1 के, 2 और नोट 1 के और 1 रुपए के 2 और नोट। मैं इस तरह यहां क्यों बना रहा हूं? मैं ये ड्राइंग बना रहा हूं आपको इन स्थानों या प्लेसेस के विषय में समझाने के लिए। मैं जब ये बताता हूं आपको कि ये टेंस प्लेस या दहाई स्थान पर है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास 10 के कितने नोट हैं। यदि मेरे पास 16 रुपए हैं, हमने यहां मान लिया है कि 5 का नोट होता ही नहीं है, सिर्फ 1, 10, 100 और 1000 के नोट ही होते हैं, तो ये वंस यानी इकाई है। और मैं इसे अगर इस तरह से लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास केवल 1 10 का नोट है और 6 नोट हैं 1 के, तो यानी 16 रुपए हैं। तो जब मैं कहता हूं कि 7 जमा 9 16, तो मतलब है 6 1 के नोट और 1 10 का नोट है। और मैं ऐड करता हूं इसको 1 10 के नोट को उसमें जो इस टेंस प्लेस या दहाई के स्थान पर है, जिसे मैं इस तरह दर्शाता हूं, या इसे लिख सकते हैं टेंस प्लेस। जब हम लिखेंगे 67 67 मीन्स मेरे पास 6 नोट 10 के हैं जमा 7 1 के नोट हैं, तो ये है 6 10 के और 5 10 के नोट। तो हम ऐड करते हैं इनको जो दहाई स्थान पर हैं, 1 जमा 6 जमा 5। मैं कोई नया रंग लेता हूं। 1 जमा 6 जमा 5 बराबर है 1 जमा 6 7, 7 जमा 5 12। तो 2 को लिखेंगे टेंस प्लेस या दहाई स्थान पर, क्योंकि ये 12 नोट हैं 10 रुपए हैं। हम हैं टेंस प्लेस या दहाई स्थान पर, इसलिए 2 आएगा यहां दहाई के स्थान पर, और ये 1 को हम कैरी करेंगे, साथ ले जाएंगे 100th प्लेस पर यानी 100वें स्थान पर। क्योंकि अगर 12 नोट 10 वाले हैं तो ये हुए 120 रुपए, यानी एक 100 का नोट है और 2 नोट 10 के हैं। अब मैं ये नोट या रुपए कहना बंद करूंगा। उम्मीद है अब आप इस प्रक्रिया को समझने लगे हैं। तो देखिए, हम शुरू करते हैं दाईं तरफ से। योग करते हैं 2 संख्याओं का। यदि मिलता है 2 अंकों वाला उत्तर, तो हम बाएं अंक को कैरी करके अगली पंक्ति या कॉलम में ले जा सकते हैं, और हम ऐसा करते चले जाते हैं। चलिए करके देखते हैं। 1 जमा 3 जमा 4, 1 प्लस 3 प्लस 4, 1 जमा 3 हुआ 4 जमा 4 हुआ 8। तो 1 जमा 3 जमा 4 बराबर 8, कुछ कैरी नहीं किया क्योंकि ये 1 अंक वाली संख्या है। और अब हम लेते हैं 9 जमा 2 जो बराबर है 11 के। तो हम 1 को लिखेंगे यहां, ये लिखा ये वाला 1, और यहां बाईं तरफ कुछ होता तो इस टेंस को कैरी करता, या इस 1 को जो दहाई स्थान पर है 11 में, इसे हम कैरी करते, परंतु अब यहां कुछ है ही नहीं, तो इसे हम इसी प्रकार लिखते हैं 9367 जमा 2459 बराबर है 11826 के। मैंने यहां कॉमा लगाया है कि पढ़ने में आसानी हो। ऐसे ही कुछ सवाल और हल करेंगे, कुछ मुश्किल प्रश्न भी लेंगे, कुछ लाखों या मिलियंस वाली संख्याएं भी लेंगे। तो चलिए ऐसे ही एक संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि हम लेते हैं 2,349,015। इसमें एक जीरो भी है, इसका मतलब 100वें स्थान पर 100th प्लेस पर कुछ नहीं है। इसको हम ऐड करेंगे। दूसरा रंग लेता हूं, अच्छा लगेगा। इसमें हम जोड़ेंगे 7 मिलियंस यानी 70 लाख। एक जीरो हम यहां लगाएंगे। 15,999। इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना?
लेकिन अगर हम प्लेसेस का यानी स्थानों का ध्यान रखेंगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो शुरू करते हैं। 5 जमा 9 होता है 14। 5 प्लस 9 14। तो 4 को लिखेंगे यहां, कैरी करेंगे 1। अब देखेंगे दहाई स्थान पर, टेंस प्लेस। 1 जमा 1 2, 2 जमा 9, रंग बदलता हूं, 1 जमा 1 2, 2 जमा 9 11, कैरी करेंगे 1। अब पहुंच गए हम 100वें स्थान पर, 100 प्लेस। 1 जमा 0 1 जमा 9 10। तो इस 0 को यहां लिखेंगे इस 10 के और कैरी करेंगे 1। फिर से रंग बदलता हूं, 1 जमा 9 10, 10 जमा 5 15। हम हैं अब 10,000वें स्थान पर। 1 जमा 4 5 और 5 जमा 1 6। कैरी करने को कुछ नहीं है। अब हम हैं 1 लाखवें। 3 कैरी करने को कुछ नहीं है, यहां हमारे पास है 3 1 लाखवें स्थान पर, जमा 0 1 लाख स्थान पर। तो ये हो गया 3 लाख। और आखिर में हम हैं मिलियंस प्लेस पर। 2 मिलियन प्लस 7 मिलियन 9 मिलियन, जो बहुत बड़ी संख्या है। 23,49,000 15 जमा 70,15,999। तो हमने अंकों को ध्यान में रखते हुए कहीं हमने 2 अंकों वाली संख्याओं में एक को कैरी किया और कहीं वैसे के वैसे ही रहने दिया और हमें उत्तर मिला 9,365,014। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हम एक सवाल और लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि कैरी कैसे करते हैं। तो लेते हैं। 1,59,99,001 जमा प्लस 68,88,999। तो सबसे पहले लेते हैं इकाई स्थान, वंस प्लेस। ये सवाल भी कुछ मुश्किल लग रहा है, लेकिन यदि हमने यहां भी अंकों के स्थान पर ध्यान केंद्रित कर लिया तो निश्चित रूप से उत्तर ठीक प्राप्त होगा। तो 1 जमा 9 10, 0 लिखा यहां, कैरी किया 1। 1 जमा 0 जमा 9 10, 0 लिखा यहां, कैरी किया 1। 1 जमा 0 जमा 9, फिर से 10 लिखा 0, कैरी किया 1। अब 1 जमा 9 10 जमा 8, 10 जमा 8 18, यहां लिखा 8, कैरी किया 1। 1 जमा 9 10 जमा 8 18, लिखा 8, कैरी किया 1। 1 जमा 9 10 जमा 8, लिखा 8, कैरी किया 1। अब हम पहुंच गए 10 लाखवें स्थान पर, मिलियंस प्लेस। 1 मिलियन जमा 5 मिलियन 6 मिलियन जमा 6 मिलियन हुआ 12 मिलियन। तो 2 मिलियन लिखा यहां, कैरी किया 1। 12 मिलियन होता है 2 मिलियन जमा 10 मिलियन। तो 10 मिलियन जमा 10 मिलियन, ये एक 10 मिलियन है और ये भी 10 मिलियन है। तो 1 जमा 1 हुआ 2 और ये हो गया 1,59,99,001 जमा 68,88,999 बराबर है 2,28,88,000 के। तो हमने यहां किया योग 7 और 8 अंकों वाली 2 संख्याओं का। यदि ये 100 अंकों से भी अधिक वाली संख्याएं होती तब भी इसी तरीके से योग कर सकते थे। बस दाईं तरफ से शुरू करके बाईं कॉलम की ओर बढ़ना है। 1 अंकों वाली 2 संख्याओं का योगफल यदि 2 अंकों वाली संख्या है तो दहाई अंक को कैरी करते रहें और बाईं तरफ चलते रहें, आपको सही उत्तर मिलेगा।